आज का अपना क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन जो है वो ज्योमेट्री पे बेस्ड है, कोन और स्पेयर से पर्टिकुलरली रिलेटेड है, पर अदरवाइज़ आपको सारे ही शेप के, वॉल्यूम के और सरफेस एरिया के फॉर्मूला ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर 2-3 ज़रूर मिलेंगे जो कि ऐसे 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे और बहुत ईजी। ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर आप लगा सकते हो। और आप देखोगे इन जनरल भी पीजीटी में या टीजीटी में या पीआरटी में तो सबसे आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो फर्स्ट लेवल होता है, टीजीटी में थोड़े बेटर लेवल के, और है ना पीजीटी में सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर आपके पास 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 के 60 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, उसमें से कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल अच्छा होता है, बाकी सारे बस आपको जल्दी करने होते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने कम से कम टाइम में, वरना क्वेश्चंस का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है ना। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, है ना। तो प्रैक्टिस ही करनी है, साथ में भी करें और आप खुद भी अपने एंड से करते रहें, पेपर सॉल्व करते रहें, टॉपिक से रिवाइज करते रहें, कोई कंटेंट आपको नहीं आता है उस टॉपिक को अच्छे से कर लें, बस यही कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं। HTET PGT 2021 का हम पेपर सॉल्व करें, उसका सेट ए का क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया चाहती हूँ कि आपको सारे याद हो, तो अगर नहीं आते तो आप कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहीं पर बीच में आपको दिक्कत आएगी आपको बिल्कुल बताएंगे फॉर्मूला, सही है। वैसे फ़िलहाल के लिए याद कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, किसी को याद है? और दूसरा बता दे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, किसी को याद? तो आपको मालूम है कोन में कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं? तो कोन में हमें कौन कौन सी डायमेंशंस चाहिए होती है, बनाते हैं। याद नहीं है तो याद आ जाएगा। तो कोन जो होता है वो ट्राइंगल का ही 3D पार्ट होता है, 3D स्ट्रक्चर है ना, ट्राइंगल से ही हम बना लें तो। ठीक है, ये कौन है अपना। अब स्फीयर भी बना लेते हैं इसी तरीके से। ये अपना स्फीयर है, सभी को पहचान में आ रहा है अच्छे से। तो हमने कोन और स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करा है ताकि आप विजुलाइज भी कर सको। आपको मालूम है कोन में कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं। एक तो होती है उसकी हाइट, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस इसे कहते हैं हाइट। ये होता है एल, इसे कहते हैं स्लांट हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस। राइट सर्कुलर कोन मतलब कि जिसका एंगल 90 डिग्री हो, हाइट का रेडियस के ऊपर एंगल 90 डिग्री है। कुछ कोन टेढ़े भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कोन, समझ रहे हो। सपोज आइसक्रीम गिर जाए तो टेढ़ा कोन जैसा नहीं लगता है, ऐसे कुछ लगता है। ये थोड़ा सर्कल ऐसा ऐसा लगता है, अगर आइसक्रीम गिर जाए तो कोन टेढ़ा हो जाता है, इसी तरीके से। तो ऐसा भी कोन हो सकता है, पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया कि आपका कोन कैसा है, राइट सर्कुलर है, यानी कि कौन सा कोन है जिसका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये कोन है आपके पास। और स्फीयर में कितने आपके पास डायमेंशंस होती हैं, आप देखोगे सिर्फ एक रेडियस ही होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, जो कि उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि उसका बेस का एरिया होता है ना। ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी ये बताना चाहेंगे आप। कई लोग इसको वॉल्यूम से कंफ्यूज कर देते हैं, मत करना। इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले का सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होती है, जितनी इसके साइज की सिलेंडर की होगी ना, उसी की 1/3, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, कुछ लोग इसको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से कंफ्यूज करते हैं, मत करना। ये होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ईजी। अभी तक हमने क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया, ये तो आपको जनरल बेसिक नॉलेज दी है जो आपको पहले से आनी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, ऐसा ही कोन है कोई, ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, आपको हाइट भी गिवन है 24 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बेस भी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कोन किससे बना हुआ है, क्ले से बना हुआ है। क्ले से बताने का मतलब है आपको बता रहे हैं सॉलिड है। कोन दो टाइप का हो सकता है, अंदर से खाली, जैसे कि आइसक्रीम का कोन आइसक्रीम डालने से पहले कैसा होता है, अंदर से खाली, उसे कहते हैं कैसा, हॉलो कोन कह देते हैं। और जैसे हमने कहा क्ले से बना है, यानी कि वो भरा हुआ है, पूरा मिट्टी का या क्ले का बना हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि वो सॉलिड है, भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा क्ले से, यानी कि वो भरा हुआ है, और जब भी वो भरा हुआ बता रहे हैं यानी कि वो वॉल्यूम की बात करें। मैं आपको क्वेश्चन से समझना सिखा रही हूँ। राइट सर्कुलर कोन है, ये पता लगा, क्ले से भरा हुआ यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। अ चाइल्ड रीशेप्स इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर, यानी कि उसको रीशेप करे। अगर कुछ मिट्टी से या क्ले से बना है, उसको तोड़ के आप दोबारा स्पेयर बना रहे हो, तो वॉल्यूम तो सेम रही ना, आपने बस शेप चेंज करी।
तो रीशेप करते हुए वॉल्यूम सेम रहती है। अब की बार आपने स्प्रे बना दिया, आपको स्प्रे का रेडियस बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन। ये जो राइट में मैंने सब एक्सप्लेनेशन दिया है, ना तो आपको वहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, आपको टाइम सेव करने की ज़रूरत है, ना ही अलग से फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आपको जो करना है, जो ब्लू से मैं लिख रही हूँ उतना पार्ट करना है। इनफैक्ट ये भी आपको ओरली ही देखना था। अब आपको करना क्या, फाइनली आपको दोनों के वॉल्यूम को इक्वल पुट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है अपना, कोन का जो है रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर एच दैट इज 24, मैंने यहाँ पे गलती से 25 लिख दिया है ना, 24 है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमें नहीं मालूम, निकालना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक अननोन है आर, वो निकल आएगा। ये सॉल्व आप सब कर सकते हैं, जल्दी से कर लें, बस आंसर आपके सामने है, ये 24 है। ठीक है, चलो करें। आपको दिख रहा है 1/3 और 1/3 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 6 स्क्वायर 24, यहाँ पे 4 है, 4 को दोबारा आप कैंसिल करोगे, 4 6 आ गया। डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू आर क्यूब। बिना ही सॉल्व करे डायरेक्टली आंसर आ रहा है। आर की वैल्यू क्या आ गई 6। आप देखिए इसमें तो सॉल्यूशन की कैलकुलेशन भी इतनी आसान थी, ये तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज 6 सेंटीमीटर्स। ईजी क्वेश्चन, सभी को समझ में आया। इस क्वेश्चन से आपको पेपर के लिए क्या सीखने को मिलता है कि आपको सभी फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम याद होना चाहिए। ठीक है, जल्दी थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ ताकि है ना दिमाग एकदम रिफ्रेश रहे, पर आपका काम है कि आप अपने एंड से उसको याद करके आएँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं करा देती हूँ। तो पहले आपके लिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ। क्या हो गया, इसको कॉपी नहीं होना चाह रहा। मैं आपके लिए जल्दी से कुछ शेप्स बना देती हूँ, फिर आपको उनका एरिया और वॉल्यूम सब बता देते हैं। ठीक है, जिसको याद है वो खुद से भी अपने दिमाग में रिकॉल कर लें ताकि जब मैं यहाँ पे पूछूँ आप बता सकें। ठीक है, चलो करें डिस्कस। तो आपके लिए मैंने कुछ फिगर्स बनाई ताकि हम जल्दी से डिस्कस करें। इसको आप सब देखते ही पहचान लेंगे। इसका नाम क्या है, दिस इज़ अ क्यूब। क्यूब में कितनी डायमेंशन होती है आपको मालूम है, इसकी एक ही डायमेंशन होती है, एक ही साइड, सारी साइड इसकी बराबर होती है, सारी ही। ठीक है ना, तो सारी साइड इसकी एस है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बता पाएंगे कितना होगा, और वॉल्यूम। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। वैसे आप कर्व सरफेस एरिया भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कर्व सरफेस एरिया भी लिख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, चलो तो सी एस से कितना आएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी कि टॉप और बॉटम के अलावा बाकी चारों दीवारों का एरिया, वो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स एस स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 टाइम्स एस स्क्वायर, और वॉल्यूम आ जाएगी एस इंटू एस यानी कि एस क्यूब। ऐसे ही है कि आपको दिख रहा होगा, सभी को पहचान में आ रहा है क्यूबॉइड। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, अब ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी ब्रेथ, ये होती है इसकी हाइट। कर्व सरफेस एरिया यानी कि टॉप और बॉटम को माइनस कर दो, आप देखोगे ट्वाइस BL है ना,
और ये कितना है, ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है, ये भी हाइट है, ये पीछे वाली ये भी एल होएगी, प्लस ट्वाइस, तो ये कितना आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। 2 बारी तो बी एल प्लस कर दो, 2 बारी आप प्लस कर दो बी इंटू एच प्लस कर दो, बस इतना ही, ठीक है ना। तो ट्वाइस इंटू बी एल प्लस बी एच, टोटल सरफेस एरिया, इसमें टॉप और बॉटम का भी एरिया ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस बी एल प्लस एल एच एल बी, है ना, ठीक है। इसमें हमने एल बी ऐड कर दिया था, यहाँ पे क्या सब सही है, बी एच होना चाहिए था, और एक बारी बी एल और एल एच, यहाँ पे एल एच आ रहेगा, ठीक है सब। तो इसमें हमने सिर्फ साइड का ऐड किया, इसमें हमने साथ में टॉप बॉटम का भी ऐड कर दिया। वॉल्यूम क्या होता है इसका, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू बी इंटू एच। ऐसे ही क्यूबॉइड है, इसको जानते हो, इसमें कितनी डायमेंशन होती है, एक तो रेडियस और एक इसकी हाइट, इसे कहते हैं क्यूबॉइड। मैंने आपको इसलिए याद दिला रही कि बाई चांस याद नहीं है तो लगे हाथ याद आ जाए। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, यानी कि इसका जो साइड वाला ये एरिया हो गया, कितना होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको एक बारी में आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना बच जाएगा बताओ, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई और आर हमने कॉमन ले लिया तो ट्वाइस एच प्लस आर, ठीक है। और आप बताओ हमें कि इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कोण की। कोण का तो हमने अभी देखा भी था, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, एल वहाँ पे क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल प्लस बेस का भी ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है जितनी क्यूबॉइड की होती है उसकी 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं लगे हाथ आपको याद करने का भी तरीका बता रही हूँ। और स्पेयर का भी हमने अभी देखा था, तो स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि इसका सारा एरिया ही एक कर्व है। वो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको इसे सब रिविजन हो गया हो। और हेमिस्फीयर भी होता है जो आधा स्पेयर होता है, तो अगर हम आधे स्पेयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, इससे आधा 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया बेस का एरिया भी ऐड हो जाता है, तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और आधी ही उसकी वॉल्यूम हो जाती है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपके लिए हेमिस्फीयर भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। तो हेमिस्फीयर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। बेसिकली हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा स्फीयर होता है, तो स्फीयर को काट दो, ठीक है। तो ये पूरा स्फीयर है, अगर हमें हेमिस्फीयर देखना है तो क्या करो, स्फीयर को हम काट देते हैं, तो स्फीयर का आधा पार्ट। ये जान के आपको इस तरीके से सिखा रहे थे, कोई इस तरीके से आप कभी भी कुछ नहीं भूलोगे। अब स्फीयर का आपको सब कुछ याद है, तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम उससे आधा वॉल्यूम हो गया है ना, ये इसका रेडियस है आर, और जितना एरिया इसका पाई आर जो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। और क्योंकि हमें जब टोटल सरफेस एरिया लेना है तो इसका बेस का भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसकी वॉल्यूम जो स्प्रे की वॉल्यूम है उससे आधी। आई होप आपको ये सब याद हो गया, ईजी इनफ, ठीक है। चलो फिर, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। कोई भी आपको फिर भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिप बोहेमिया फैमिली। अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपको लगता है किसी और के भी काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर करें।